अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से आज हम हर रोज़ की तरह आपके लिए एक देसी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा हमारा लेके हाज़िर हैं। तो हमारे चैनल BH दवाखाने को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हुए आए हम आज की वीडियो की जानब आपको ले चलते हैं। आज की हमारी वीडियो ये किस लिए, ये हम बाद में बताते हैं। बहुत ही कामयाब, बहुत ही मसले का हल है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने नमक लाहौरी, नमक सांबर, नमक सुच्चर, कितने हो गए? ये 3 हो गए। नमक लाहौरी, नमक सांबर, नमक सुच्चर, हर एक 5-5 तोले लेने। ये तीनों जो हैं 5-5 तोला लेने। आगे चले, शोरा जो होता है वो लेना है, नशादर लेना है, फटकड़ी लेनी है सफ़ेद वाली। ये कितनी लेनी है चीज़ें? ये चीज़ें हैं, ये भी 3 ही हैं, ठीक है। कितनी लेनी है ये 10-10 तोला लेनी है तीनों, वो 5-5 और ये 10-10। अब इसका क्या करना है, इसकी तरकीब है कि तमाम दवाएं जो हैं, जितनी भी 6 बनती हैं, इनको अलग अलग अपने मिसले मैदा करना है। बात याद रखें, इसको मिसले मैदा करना है, बारीक पीसनी है। उसके बाद आपने एक जंगली खरगोश लेना है, ठीक है। जंगली खरगोश लेना है, उसमें उसको ज़िबा करना है। ज़िबा करने के बाद उसकी सफाई करनी है। अंदर की करने के बाद आंतड़ियाँ वगैरह सब कुछ उसका बाहर निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है किसी गीले कपड़े से। पानी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये बात याद रखें। अंदर की सफाई मत करें, बाहर की करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ब्लड वगैरह उसका गर्दन से साफ़ कर लें बस। आपने उसको खाल उतार कर उसकी, अगर नाम ही उतारें तो कोई मसला नहीं, पेट उसका चेक करें, ठीक है। करने के बाद आपने उसके अंदर साफ़ करने के बाद, ज़िबा करने के बाद अंदर साफ़ करें, उसका आंतड़ियाँ वगैरह निकाल कर उसको, यानी कि कहते हैं कि गीला कपड़ा से, यानी खाल उतारने के बाद ज़िबा करेंगे, खाल तो उतारेंगे, गर्दन भी उतर गई, ज़िबा पेट चाक हो गया तो गर्दन भी उतर गई। अब वो जो बाकी सा रह गया उसको अंदर से साफ़ करके अच्छी तरह, लेकिन पानी ना लगे, ये बात याद रखें, बार बार कह रहे हैं। आपकी जो दवाएँ हैं पीसी हुई हैं, उसको आपने उसके अंदर भर देना है, ठीक है। भरने के बाद आपने अच्छी तरह उसको बंद करना है कीमियागरी के साथ। वो कैसे करेंगे कि उसको अच्छी तरह सुई के साथ सिलाई करें, ऊपर उसके रील का धागा वगैरह, ठीक है, वो लपेट दें ताकि दवाई बाहर ना आए। ये बात याद रखें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है, दवाई को बाहर नहीं आना चाहिए। बेशक देसी कपड़ा ले, देसी वाला, उसके ऊपर एक जो है लपेट दें। लपेटने के बाद धागा जो है वो लपेट दें थोड़ा सा, ताकि किसी तरीके से दवाई बाहर ना आए। तो अब क्या करना है, आपने एक मटका लेना है, हंडिया लेनी है मट्टी की, रोगनी ना हो, देसी हो, सादा वाली मटका ले लें, या जो भी हंडिया है, मटका है, वो ले लें। उसके अंदर रख कर आपने एक प्याला लेना है मट्टी का, उसको उल्टा मूदा दे देना है, उल्टा उल्टा रख देना है। हंडिया या के मटका ले लें, मटके के ऊपर प्याला, बेहतरीन आ जाएगा। उल्टा देकर उसको अच्छी तरह गुल्ले हिकमत करना है, यानी कि मट्टी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अच्छी तरीके से बंद करना चाहिए, ताकि भाप के साथ वो फटे ना, टूटे ना, निकले ना। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे इसको आग पे रख देना है। आपने खूब तेज़ आग चलानी है, कम से कम आपने 6 और
से 8 घंटे, 7-8 घंटे, 10 घंटे तक भी, यानी 8 घंटे तो मुसलसल है ना, तेज़ आँच होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसको जब आप खोलेंगे, प्याले के साथ याद रखें जो भी लगाया हुआ है आपने, मट्टी लगाई हुई है, आटा वगैरह लगाया हुआ है, जो भी लगाया हुआ है बंद किया, उसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, उतार लें। उसके बाद प्याला निकालें, प्याले के ऊपर भी दवाई लगी होगी जो, ठीक है, कुश्ता बना होगा वो ऊपर भी होगा और अंदर भी होगा। उसको निकालें, उसको अच्छी तरह पीसें। ठीक है, अच्छी तरह उसको पसाई करें। हाँ जी, अच्छी तरह जब पसाई हो जाए, उसके बाद आपने मरीज़ को 4 रत्ती देसी खंड के साथ देनी। ये किस लिए है ये हमने बताया ही नहीं, आप बताते हैं। ये दमे की मर्ज़ के लिए, पहले भी नुस्खे हम दिए, लेकिन बहुत ही ये अक्सर नुस्खा है, कामयाब है, हर अपनी अपनी जगह पे होता है, तो बहुत ही आला नुस्खा है ये। आपने 4 रत्ती देसी खंड में इसको दे देनी है। ठीक है, बाद खाना सुबह शाम दें। पहले मरीज़ को एक एक दिन देनी, एक मरतबा दिन में, बाद में आस्ता आस्ता बढ़ाते जाना है। खुराक इसकी क्या है? घी की चूरी, ज़्यादा घी ना हो, घी की चूरी देनी है आपने। अगर उसने सादा नहीं खा सकता तो देसी खंड वगैरह खा सकता है डालकर। इसके अलावा उसको कुछ नहीं देना। ठीक है, 7 दिन आपने मरीज़ को 7 दिन ये दवाई खिलानी है। 4 रत्ती से बड़े ना, उम्र के हिसाब से, अगर कोई छोटा है, 15-20 साल का बच्चा है, 15 साल का है, 10 साल का है, उससे अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी है, दमे की शिकायत है, तो उसको आपने 2 चावल देने। 10 साल वाले को 1 चावल, 15 साल हो जाए तो 2 चावल, 20 हो जाए तो आप 3 कर सकते हैं, इससे ऊपर चला जाए तो 4 कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तरकीब आप समझ लें। दवाई की मकदार को कम या बढ़कर नहीं देना जो बताया गया, क्योंकि ये उसी वक्त होगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आगे आप सही करें गलत करें ये आपकी सोच और आपकी समझ है। ठीक है, अल्लाह गवाह है इस बात का। तो आपने जब देना 7 दिन के बाद आपने उसको वो चीज़ें देनी है जिससे उसको तकलीफ़ होती थी, दौरा पड़ता था। ठीक है, दमे का, यानी कि सांस फूलना, यानी ऐसे कोई भी उसको दमे का दौरा पड़ता है, जब वो चीज़ें आपने देनी जो रोकी हुई थी जिससे नुकसान होता था, जब वो देने से आप देखें, 1 दिन देखें, 2 दिन देखें, लेकिन ये बात याद रखें ये दवाई साथ देते रहना। ठीक है, वो दें, अगर उससे कोई मसला बनता है तो फिर उससे बंद कर दें, परहेज़ करें। 41 दिन आपने मुसलसल, शुरू से जो 7 दिन दिए उसको छोड़ देना है, 41 दिन और, यानी कि आपने तजर्बे, ये आपके तजर्बे के लिए बताया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल आराम हो जाएगा। ये इस बीमारी मुज़ी से निजात मिल जाएगी बाफ़ज़ल खुदा। शफ़ा अल्लाह ही देता है। ठीक है, ये कामली यकीन के साथ इसे करें। अगर किसी ने बनाना है, तबीब मेरे भाई अगर कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन यकीन कामल के साथ इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब तजर्बाशुदा है। ठीक है, आप बनाएं, लेकिन बनाने का जो तरीका बताया, अगर उसमें कोई समझ ना आए तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, अगर कोई नहीं समझ आ रही, या मेरे भाइयों को, तबीब को, किसी को, तो इंशाअल्लाह हम बताने के लिए हाज़िर हैं। फ़कीर हाज़िर है हर वक्त। लेकिन नमाज का वक्फ़ा सुबह 10 के बाद कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर चैनल पे दिया गया है, 2 नंबर हैं, दोनों पे जो साथ वाला है वो हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, उस पे आप कर सकते हैं। कॉल करनी है तो 23 वाले पे भी कर सकते हैं, 7 वाले पे भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद रात 8 बजे तक बस। वक्फ़ा नमाज ज़रूरी है। ठीक है, आप भी पढ़ा करें।
और हमारी दुआ है अल्लाह हम सब को 5 वक़्त बाद जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वीडियो लंबी हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।